नमस्कार, हेल्थ लाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर से जुड़ी समस्याएं काफी आम हैं और लापरवाही अक्सर जानलेवा साबित होती है। आज के दौर में ब्लड प्रेशर के बारे में सुना तो सबने है, लेकिन इसको पहचानना जरा मुश्किल होता है क्योंकि इसके सिम्टम्स या तो होते ही नहीं या फिर इतने आम होते हैं कि फर्क कर पाना जरा पेचीदा होता है। तो क्या आपका भी इससे जुड़ा कोई सवाल है? अगर हाँ तो तुरंत फोन उठाएं और नंबर मिलाएं 01725043-863, 01725043-865। ये नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ब्लड प्रेशर से जुड़ी समस्याओं के बारे में आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है जीएमएसएच चंडीगढ़ से डॉक्टर मंजीत सिंह। डॉक्टर मंजीत, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू। ब्लड प्रेशर के बारे में काफी ज्यादा लोग अवगत हैं। इन दिनों पेशेंट्स भी काफी ज्यादा इसके लोगों की बहुत तादाद बढ़ गई है। एक तो लोग इसको काफी आम लेने लगे हैं, लेकिन लोगों की तादाद बढ़नी कम नहीं हुई है। तो क्या वजह है कि ये बढ़ रही है लेकिन लोग इसे आम ले रहे हैं? ब्लड प्रेशर के बढ़ने के दो रीजंस हो सकते हैं। एक रीजन तो यह है कि अब जैसे जैसे कोई भी देश, जैसे हमारे देश ने तरक्की की है, हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर कोई चेक ही नहीं करेगा तो आपको पता नहीं होगा कि आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है। सेकेंडली, जैसे जैसे जीवन शैली चेंज होती जा रही है, क्योंकि ब्लड प्रेशर को एक जीवन शैली से जुड़ी बीमारी कहा जाता है। हमारी पुरानी जो लाइफस्टाइल थी उसमें हार्ड वर्क था, लोग चलते थे, हाथ से काम करते थे, मेहनत बहुत करते थे। लेकिन आज की लाइफ में वो सब कुछ खत्म हो गया। गाड़ियां आ गई हैं, कंफर्टेबल लाइफ हो गई है, नौकर चाकर काम कर रहे हैं और साथ में स्ट्रेस बहुत हो गई है। और फैशन के तौर पे स्मोकिंग और अल्कोहल का यूज भी बहुत ज्यादा हो गया। तो शायद अब काफी सारी चीजें नई ऐसी आ भी गई हैं जिसकी वजह से शायद बीपी का जो प्रेवलेंस है या जो इंसिडेंस है वो बढ़ भी गया है। जी डॉक्टर, जैसे कि आपने कहा है कि लोग फैशन वगैरह भी है, खाने पीने की जो आदतें हैं वो कितना मायने रखती हैं ब्लड प्रेशर के लिए? खाने पीने का आजकल तो अगर आप देखो तो वो स्कूल के बच्चों की बुक्स में चैप्टर है जंक फूड। और जंक को अगर सारे व्यूअर समझना चाहें तो जंक कचरे को कहा जाता है, जो कूड़ा है जो हम घर से बाहर फेंक देते हैं। और फास्ट फूड की जितनी भी चीजें हैं दे ऑल आर जंक। तो उनमें जंक में ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि एक तो मैदा बहुत है, विच आर कॉल्ड रिफाइंड सीरियल्स, और साथ में उनमें तेल और घी बहुत ज्यादा होता है। फिर उनमें विटामिन नहीं है, न्यूट्रिशनल चीजें नहीं है। फिर जैसे मैंने बात की कि अल्कोहल एक आम रिवाज हो गया। तो ये बड़ी कॉमन चीजें हैं जो हमारी आज डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा आ गई हैं और इनका डेफिनेटली हमारी लाइफ पे ब्लड प्रेशर में और भी बहुत बीमारियों में बहुत बड़ा रोल है। डॉक्टर मंजीत, जैसा कि मैंने आपको कहा कि लोग इसे काफी आम लेते हैं, पर इसे आम हल्के में लेने की भूल नहीं करनी चाहिए। तो कितना जानलेवा हो सकता है ब्लड प्रेशर अगर ज्यादा हो जाए? ब्लड प्रेशर का आप देखिए, हमारे शरीर के हर हिस्से को न्यूट्रिशन की जरूरत है जो कि ब्लड की द्वारा शरीर में पहुंचाई जाती है। और इसी तरह ऑक्सीजन भी शरीर के हर सेल को जरूरत है, तो वो भी प्रेशर के ब्लड के द्वारा पहुंचाई जाती है। तो अब ये ब्लड प्रेशर है क्या? इस ब्लड को पूरे शरीर में सर्कुलेट करने के लिए हमारे पास हार्ट है जो उसको पंप करता है और ब्लड हमारे शरीर में फ्लो करता है। तो हार्ट एक पंप है और खून की नाड़ियां जिनमें वो फ्लो कर रहा है वो ऑर्गन सिस्टम है जिसके थ्रू ये पहुंच रहा है। तो अगर मान लीजिए कि हार्ट आपका एक लंबे समय के लिए एक हायर लेवल पे पंप कर रहा है तो ऑब्वियसली वो जो पंप है उसकी जो लाइफ वो कम हो जाएगी, उसमें बीमारियां आनी शुरू हो जाएंगी। एंड सेकेंडली, जिन नाड़ियों के थ्रू ब्लड फ्लो कर रहा है, अगर उन नाड़ियों को परमानेंटली हायर प्रेशर पे डैमेज होता रहेगा तो उनकी खून की नाड़ी में कुछ डैमेजेस हो सकते हैं। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली शुरू में होता है क्या, या ज्यादातर पेशेंट में टू द ट्यून ऑफ 90 to 95% ब्लड प्रेशर के कोई सिम्टम्स ही नहीं होते, पेशेंट को तकलीफ ही नहीं होती। और इसीलिए हम कहते हैं कि स्पेशली आफ्टर 30 years ऑफ एज कि सब लोगों को पीरियडिकली अपना ब्लड प्रेशर चेक करवा देना चाहिए। और आपने देखा होगा कि कई बार आप हॉस्पिटल में जाते तो किसी और बीमारी के लिए, लेकिन डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर चेक करना शुरू कर देता है। उसका रीजन यही है कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स ब्लड प्रेशर इज साइलेंट। तो या तो हमें पता ही नहीं है कि ब्लड प्रेशर है, या डॉक्टर ने जब देखा भी तो हमें लगता है कि ना ठीक है, मैं तो ठीक हूं, मेरे को क्या है। तो प्रोबेबली ये एक रीजन है जिसकी वजह से कि ब्लड प्रेशर इग्नोर बहुत ज्यादा हो जाता है। डॉक्टर, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़े हुए, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। जी हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? बिहार से बात कर रहे हैं। जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर मंजीत सिंह से। जी, मेरा सवाल ये है कि ब्लड प्रेशर के कारण क्या है? कुमार जी, पहले आप अपनी टीवी के वॉल्यूम को कम कर दीजिए। कम कर दिया। जी, आप अपना सवाल पूछिए। जी, मेरा सवाल ये है कि मतलब शरीर से कारण कुमार जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आप अपनी टीवी की वॉल्यूम को
कम करके फिर से आप अपने सवाल को दोहराएं। जी आप कम कर दिए हैं और क्या कहता है मैं जी ये जी डॉक्टर कुमार जी पूछ रहे हैं कि ब्लड प्रेशर होने के क्या कारण है, हाई जब ब्लड प्रेशर होता है उसकी क्या वजह? ब्लड प्रेशर होने के कुछ तो जैसे हमने बात की कि हमारी जीवन शैली से जुड़ी चीजें हैं, जिनमें की स्मोकिंग है, अल्कोहल का ज्यादा सेवन है, हमारे फूड में जैसे हमने कहा कि जंक फूड है, बहुत ज्यादा तेल और घी वाली चीजों का सेवन है, नमक का सेवन है, फिर एक्सरसाइज ना करना। जैसे लाइफ आजकल कंफर्टेबल होती जा रही है, तो अगर हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, बिल्कुल बैठे रहने की हमारी जिंदगी है, हमारी जिंदगी में तनाव बहुत ज्यादा है, स्ट्रेसेस बहुत ज्यादा है, तो ये तो कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमारे ऊपर आते हैं, तो इनको हम अपने हमारे कुछ हद तक हमारे बस में जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सब कुछ ना हो तो ब्लड प्रेशर हमारे बॉडी के अंदर से भी बढ़ सकता है। जैसे कि जैसे जैसे इंसान उम्र में बढ़ता है, जैसे 20 से 30, 30 से 50, 50 से 70 में जाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। और एक कंपोनेंट ब्लड प्रेशर का है जिसका हमें कुछ भी नहीं पता, तो उसको एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं। तो इन सारी बातों को देखें तो ब्लड प्रेशर के मल्टीपल कॉजेज हैं और एक गिवन पेशेंट में इनमें डिफरेंट कंट्रीब्यूशंस हो सकती हैं डिफरेंट फैक्टर्स की। डॉक्टर मंजीत, जैसा कि आपने कहा है कि इसमें अलग अलग रीजंस भी हो सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर के, पर एक इंसान में नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? नॉर्मल अगर हम एडल्ट की बात करें तो ब्लड प्रेशर 140 और 90 मिलीमीटर से कम होना चाहिए, और एक चलते फिरते आदमी जितना कम रहे उतना ज्यादा बढ़िया। इसकी लोअर की लिमिट एक नॉर्मल आदमी के लिए कुछ लंबी चौड़ी डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ब्लड प्रेशर अगर लंबे समय के लिए 140 और 90 से ऊपर रहता है तो वो डेफिनेटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे शरीर के अंगों को डैमेज करेगा। और ये आजकल क्योंकि शुगर, किडनी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गई है, तो मैं कहना चाहूंगा जो लोग इन बीमारियों से ग्रस्त हैं उनकी जो अपर लिमिट ब्लड प्रेशर की है वो 130 और 80 है, जबकि एक नॉर्मल आदमी में अपर लिमिट 140 और 90 है। जी, जैसे कि आप कह रहे थे कि इसके सिम्टम साइलेंट होते हैं, पर कुछ जब ये परेशानी बढ़ जाती है तो बहुत सारे सिम्टम ऐसे हैं जो दिखाई देते हैं, जैसे सिर दर्द वगैरह, और इसके अलावा क्या क्या है? अब देखिए, जब हाई प्रेशर पे ब्लड जा रहा है तो एक तो मान लो कि जैसे दिल हाई प्रेशर पे पंप कर रहा है तो दिल की धड़कन बढ़ सकती है, आदमी को पैल्पिटेशन की फीलिंग की मेरे को धक धक हो रही है ऐसी फीलिंग हो सकती है। और सांस में तकलीफ, सांस में अगर किसी का हार्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ब्लड प्रेशर हाई लेवल पे पंप करते हुए हार्ट ही मान लो खुद इफेक्ट होना शुरू हो गया, जिसको कि हार्ट फेलियर की कंडीशन कह सकते हैं, तो आदमी को सांस चढ़ सकता है, चलने फिरने में चेस्ट पेन हो सकती है। फिर ब्लड प्रेशर, जैसे मैंने कहा कि सारे अंगों में ब्लड सप्लाई होता है, सारे अंगों में नाड़ियां हैं, तो कुछ एक मेजर ऑर्गन्स में इसके रिलेटेड डैमेज होना शुरू होता है। फॉर एग्जांपल किसी की किडनीज में अब डैमेज होना शुरू हो जाए, जिसको कि आप किडनी फेलियर या रीनल फेलियर कहते हैं, उनको उसकी वजह से और ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, पैरों में सोजिश हो सकती है, सारे शरीर में सोजिश हो सकती है। जब ये यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ने शुरू हो जाते हैं तो आदमी को नौजिया होता है, खाने का मन नहीं करता, कमजोरी आ जाती है, जनरल वेलबींग पेशेंट की डाउन हो जाती है, और इनवेरिएबली ये किडनी फेलियर वगैरह जानलेवा साबित हो सकते हैं। इसी तरह से मान लो किसी को स्ट्रोक हो जाए, जो ब्रेन में ब्लड प्रेशर के जो इफेक्ट हैं, किसके क्लॉट बन जाता है, किसका ब्रेन हेमरेज हो सकती है, तो दैट समटाइम्स कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। लकवा हो सकता है, शरीर के किसी हिस्से में टेम्परेरी या परमानेंट डेफिशिएंसी और लकवा की प्रॉब्लम आ सकती है। जी, फैमिली हिस्ट्री कितना मायने रखती है हाई ब्लड प्रेशर की? फैमिली हिस्ट्री दोनों तरह से इंपॉर्टेंट है। एक तो है कि फैमिली में हमारे जो मैं खा रहा हूँ वो मेरे बच्चे खा रहे हैं, शायद वो मेरे माता पिता भी खा रहे हैं, तो सभी लोग उसी एनवायरनमेंट को एक्सपोज हैं। कई फैमिलीज में सभी लोग दारू पी रहे हैं, सभी लोग स्मोक कर रहे हैं, कुछ स्ट्रेसेस भी कॉमन हो सकती हैं, लेकिन कुछ एक इसका जेनेटिक कंपोनेंट भी हो सकता है कि कुछ लोगों में आपने देखा कि फैमिलीज में ज्यादा कॉमन है और कुछ में ब्लड प्रेशर नहीं होता। तो दोनों तरह के कंपोनेंट्स फैमिली हिस्ट्री के दर वेरी इंपॉर्टेंट, कि जिनकी फैमिली में ब्लड प्रेशर हो उन लोगों को उसके मामले में थोड़ा सा ज्यादा कॉशियस रहना चाहिए और अपने बीपी को पीरियडिकली चेक करवाते रहना चाहिए। ओबेसिटी और कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी काफी हानिकारक होता है, तो इससे क्या क्या हो सकता है? बिल्कुल, अगर किसी का वजन ज्यादा है तो वजन ज्यादा कहाँ से आ रहा है, जैसे हमने वही कहा कि काम कम कर रहे हैं और खा ज्यादा रहे हैं, बेसिकली ये मैथमेटिक्स ही है। तो जिन लोगों का डाइट ज्यादा है या फैटी चीजें ज्यादा ले रहे हैं, जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, वो तो हमने वैसे ही बात की है कि दैट इज अ कॉज। लेकिन अगर किसी का वेट ज्यादा है, नॉर्मल से ज्यादा है, ओवरवेट या ओबेसिटी है, तो वो एक एडिशनल रिस्क फैक्टर हो जाता है, उसका ब्लड प्रेशर होने के चांसेस और ज्यादा हो जाते हैं। और इसी तरह से जो लोग तेल, घी या चिकनाई वाली चीजें हैं, चाहे बढ़िया वाला दूध है या जितनी भी कोलेस्ट्रॉल रिच चीजें, अगर वो ज्यादा खा रहे हैं तो दैट बिकम्स अनदर रिस्क फैक्टर फॉर दैट। हमारे साथ कुछ और कॉलर जुड़े हुए, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो, हाँ जी मैम। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैम मैं मोहित बोल रहा हूँ अम्बाले से। जी मोहित जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर मंजीत से। सर मैं टेंशन की प्रॉब्लम है, मेरे को कई बार टेंशन हो जाती है, मतलब घबरा जाता हूँ अंदर से मैं। तो अब सर मैंने टॉपिक दिया था कि फैमिली हिस्ट्री के बारे में,
जैसे मैं ना अल्कोहल पसंद करता हूँ, ना मैं स्मोकिंग करता हूँ, बट जो वो दिक्कत है कि पूछना चाहता हूँ कि आखिर मतलब फैमिली प्रॉब्लम से किस तरह रिलेट हो सकता हूँ मैं, या मेडिटेशन करूँ या क्या करूँ? या जो आपकी स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम है, एक तो आप खुद जानते होंगे कि आपके एनवायरनमेंट में क्या वजह है उसकी। फॉर एग्जांपल कि मेरी और मेरे सपोज किसी फैमिली मेंबर की हमारी आपस में बन नहीं रही, और वो अगर मेरी वजह से बन नहीं रही तो शायद उसका सोल्यूशन भी मेरे पास होगा, मैंने उसको कंट्रोल करना होगा। और दूसरा, कई बार अगर आपको लगता है कि कोई भी एक्सटर्नल वजह नहीं है, अंदर से ही स्ट्रेस पैदा हो रही है, तो इस तरह के मामले में मैं सलाह दूंगा कि आप किसी साइकेट्रिस्ट से सलाह जरूर लीजिए। यस, मेडिटेशन, योगा, सभी तरह की एक्सरसाइजेज, ये हर तरह की स्ट्रेसफुल सिचुएशन में बहुत हेल्पफुल साबित होती हैं। दैट यू कैन डेफिनेटली डू। जी मोहित जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। यस। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? अवतार किशन, बेंगलोर से। जी अवतार जी, आप अपना सवाल पूछिए। मुझे पूछना है कि हाई बीपी और लो बीपी जो है जी जी, वो कितना नीचे आ जाए तो समझना चाहिए खतरा है, डॉक्टर को अप्रोच करें। इसी तरह ये कितना ऊपर आ जाए तो समझना चाहिए खतरा है, डॉक्टर को अप्रोच करें। जी अवतार जी, एक तो ब्लड प्रेशर आपका ज्यादा या कम आपको डॉक्टर ही बता पाएगा, कि आप खुद तो नहीं बताओगे। हो सकता है आपके पास घर में ऑपरेटर है तो आप चेक भी कर सकते हो। कि जैसे हमने पहले भी बात की कि अगर आपका ब्लड प्रेशर 140 और 90 से ऊपर रह रहा है तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर को कांटेक्ट करना है। तो ये तो नॉर्मल आदमी की बात होगी। अब मान लो किसी का ब्लड प्रेशर ज्यादा चल रहा है, फॉर एग्जांपल 180 110 चल रहा है और आप दवाइयां ले रहे हो, उस सिचुएशन में हमारा टारगेट है कि बीपी को 140 और 90 से नीचे रखा जाए। उसको अगर हम 140 से 120 और 110 पे ले आते हैं तो हमें कोई एडिशनल एडवांटेज नहीं है। अगर हम उसे 90 से 80 और 70 तक ले आते हैं तो हमें कोई एडिशनल एडवांटेज नहीं है। तो हमारा टारगेट ये रहता है कि बीपी को 140 और 90 से नीचे, फॉर एग्जाम्पल 130-40, 80-90, इस रेंज में अगर बीपी रखा जाए तो बहुत बढ़िया है। अगर इससे नीचे की रेंज में जा रहा है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके अपनी दवाई को थोड़ा सा रीएडजस्टमेंट आपको करवानी चाहिए। जी अवतार जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं राजस्थान जोधपुर से बोल रहा हूँ मैडम, मेरा नाम। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए। मैडम मेरा ये है कि मेरी बीपी रहती है 150/60, जबकि मेरी एज है 33 ईयर्स। जी, तो इसका क्या कारण है और क्यों रह रही है? महिपाल जी, क्योंकि आप प्रोग्राम देख रहे हैं तो आपने देखा होगा अभी हमने कुछ कारणों की बात की है। सपोज कीजिए हम स्मोक करते हैं, रेगुलर अल्कोहल ड्रिंक कर रहे हैं, हमारी डाइट में नमक बहुत ज्यादा है, तेल और घी बहुत ज्यादा है, या हम एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करते, हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेसेस और चिंताएं हैं। तो कुछ तो ये फैक्टर अगर हैं तो इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आप में से इनमें से कुछ भी नहीं है तो 140 और 90 से अगर आपका, जैसे आपने बताया, बीपी ऊपर रह रहा है तो प्लीज आप अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए और इसके लिए रेगुलर मेडिसिन लीजिए, क्योंकि लंबे समय में ये हमें नुकसान कर सकता है। जी महिपाल जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर मंजीत, हमारी बातचीत जारी रहेगी। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी GMS चंडीगढ़ से डॉक्टर मंजीत सिंह आपके सवालों का जवाब देंगे। हम बस यूं गए और यूं आए।